Welcome all. Let us see 10th chapter, class 7, 7th standard का 10th chapter मैथ सब्जेक्ट बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मेन जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब बैंक जो इंटरेस्ट हमें पे करती है वो कैसे कैलकुलेट करना है, ये चैप्टर में हमें सिखाया गया है। 10th चैप्टर, लेट अस बिगिन। जैसे बैंक में हमारे डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, अलग अलग अकाउंट से अलग अलग परसेंटेज पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, उसे ही सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज होता है जो बैंक हमें ऊपर पैसा देती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैंक में 5000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है। 5000 रुपीज़ मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है। बैंक ने मुझे रिटर्न, जब मैंने वो पैसा देखा मेरे पासबुक में, तो 5000 के प्लस में और भी कुछ अमाउंट था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ने 50 रुपीज़ ऐड किया है, तो मेरा जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो 5050 हो रहा है। तो कैसे ये 50 रुपये जो है वो कहाँ से मिला, ये इंटरेस्ट है। बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब ब्याज दे रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा असल अमाउंट, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट 5000 है, बैंक ने उस पर मुझे इंटरेस्ट दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल 10%, तो 50 रुपीज़ ऐड हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा 5050। तो ऐसे बैंक इंटरेस्ट पे करता है। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट बुक पेज नंबर 69 पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट दिए हुए हैं। जैसे बैंक के अंदर अगर हम अकाउंट खोलते हैं तो हमें करंट अकाउंट फैसिलिटी मिलता है, करंट अकाउंट हम खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल बैंक में हम 4 टाइप के अकाउंट खोल सकते हैं। नंबर 1, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? जैसे अगर मुझे बार बार पैसा निकालना है और जमा करना है, कैन डिपॉजिट और विड्रू, मुझे बार बार पैसा जमा करना है और विड्रू करना है, निकालना है। मैनी नंबर ऑफ टाइम्स ए डे, बार बार दिन में बार बार मुझे पैसा जमा करना है और निकालना है, तो मुझे ये अकाउंट खोलना होगा। ये अकाउंट करंट अकाउंट है। ये मेनली बिजनेसमैन के लिए होता है, ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स मींस बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस के लिए होता है, बिजनेस पर्पस के लिए होता है। जैसे शॉप है या तो फिर कोई बिजनेस है, तो वो केस में करंट अकाउंट ओपन होगा बैंक में। आई होप यू गॉट दिस कि करंट अकाउंट क्या होता है। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पैसा कितने भी बार निकाल सकते हो, विड्रू कर सकते हो और कितने भी बार जमा कर सकते हो। यहाँ पे मोस्टली जो इंटरेस्ट रेट है डज नॉट पे, बैंक कुछ भी इंटरेस्ट ये वाले अकाउंट पे नहीं देता है। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है हमें रिटर्न में। नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट। मोस्टली बहुत लोगों का सेविंग अकाउंट होता है। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, उनका भी सेविंग अकाउंट होगा। इफ़ यू हैव अ अकाउंट, वह भी सेविंग अकाउंट होगा। तो सेविंग अकाउंट में यहाँ पे सेविंग अकाउंट के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन होती है यहाँ पे विड्रूअल में, जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑन मनी कैन बी विड्रू, पैसा निकालने पर रेस्ट्रिक्शन है। जमा तुम कितने भी बार कर सकते हो, बट निकालते टाइम पे दिन में जैसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं अलग अलग। जैसे हम दिन में अगर 4 बार 5 बार पैसा निकालना चाहेंगे तो हम निकाल नहीं सकते। जमा कर सकते हैं बट निकाल नहीं सकते। तो ये निकाल सकते हैं बट रेस्ट्रिक्शन होगा, रोक टोक होगी, बैंक की तरफ से रेस्ट्रिक्शन होगा, लिमिटेशन होगी। तो ऐसे केस में इसे सेविंग अकाउंट बोलते हैं। सेविंग अकाउंट में हमें एक पासबुक मिलता है बैंक के साइड से। पासबुक में रिकॉर्ड होता है कि हमने कितना पैसा जमा किया, कितना निकाला, तो ये पासबुक में रिकॉर्ड होगा। तो ये हमारा सेविंग अकाउंट है। इसके ऊपर बैंक हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट, मतलब रिटर्न में इंटरेस्ट पे करती है। तो बैंक पे सम इंटरेस्ट,
जैसे यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है करंट अकाउंट में, और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। बैंक मुझे पैसा ऐड करके देती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 5000 रखा है तो बैंक उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। तो ऐसे ये वाले अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है रिटर्न में। तो ऐसे ये एक सेविंग अकाउंट है। ये मोस्टली अगर पैसा जमा करना होता है तो ये अकाउंट ओपन किया जाता है, सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मतलब यहाँ पे हम पैसा डेली बेसिस पे जमा कर सकते हैं। जैसे एवरी मंथ, एवरी डे, ऐसे हम पैसे जमा कर सकते हैं फिक्स, लेकिन हमें जमा करना होगा। जैसे अगर मैंने हर दिन का बोला है तो हर दिन 100 रुपये मुझे जमा करना है, तो हर दिन जमा करना ही होगा। अगर मैंने हर महीने बोला है, एवरी मंथ बोला है, तो मुझे एवरी मंथ आई हैव टू डिपॉजिट सम अमाउंट, मेरे को पैसा जमा करना ही होगा। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। द बैंक गिव एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। इस पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। बैंक मुझे इंटरेस्ट पे करता है डिपॉजिट अकाउंट पे। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ भी इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसे विच इज़ मोर देन दैट द पेड ऑन सेविंग। जो इंटरेस्ट मुझे यहाँ मिलता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे जैसे कंपलसरी सेविंग करना है, यहाँ पे कंपल्शन नहीं है। सेविंग जैसे तुम्हारे पास आ रहा है पैसे जमा करो, बट यहाँ पे क्योंकि अगर जैसा बोला गया कि मैं महीने भर में जमा करूँगा या फॉर एग्जांपल डे वाइज जमा करूँगा या वीक वाइज, तो वो टाइम पे मुझे कंपल्सरी पैसा जमा करना होगा। Often it is convenient to have a joint account for say husband and wife or guardian and ward etc. Beside account of business partners, housing societies, trust or voluntary agencies etc. are required to be operated by more than one person. तो यहाँ पे मोस्टली जो अकाउंट ये ओपन किया जाता है, हस्बैंड वाइफ है, गार्डियंस है, जैसे बच्चे को कोई गार्ड कर रहा है तो उनके अकाउंट ओपन किया जाता है। एनी बिजनेस पार्टनर है, हाउसिंग सोसाइटी है, तो ऐसे टाइम पे ये अकाउंट सुटेबल है। ये है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मतलब कंपलसरी सेव करना होगा पैसा। कंपलसरी मीन्स तुमको पैसा सेव करना ही होगा, नो ऑप्शन। तो ऐसे ये है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट आ रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? बहुत इजी है। यहाँ पे एक लमसम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है बहुत टाइम के लिए, जैसे फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 15 साल, 10 साल, 5 साल, 5 years, ऐसे पैसा फिक्स किया जाता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, वी विल कॉल इट एज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट जो होगा उस पर बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड डिपॉजिट पे मिलता है। सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा, रिकरिंग से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे मिलता है। हाउएवर द रेट आर डिफरेंट इन डिफरेंट बैंक। इसका फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट अलग अलग बैंक में अलग अलग है। जैसे कुछ कुछ बैंक में कम होता है, कुछ कुछ बैंक में ज़्यादा होता है। सीनियर सिटीजन गेट स्लाइटली ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब अबाउ 65 एज है, तो वो केस में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, अच्छा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहाँ पे आई होप यू आर गेटिंग इट। टोटल 4 अकाउंट है, हम बैंक में जाकर ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर बिजनेसमैन हो तो ये अकाउंट सूटेबल है। अगर रेगुलर सेविंग नहीं कर सकते हो, कभी कभी करना चाहते हो, तो ये भी अकाउंट सूटेबल है। और रेगुलर सेविंग करना है कंपल्शन के बेस पे, तो ये अकाउंट सूटेबल है। और अगर लमसम अमाउंट फिक्स कर देना है 5 साल 10 साल के लिए, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना होगा। नेक्स्ट उसके बाद है एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ये हमने देखा ही होगा, एटीएम मशीन में जब हम पैसा निकालते हैं तो बैंक कार्ड के थ्रू से, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू से हम पैसा निकालते हैं, तो वो एटीएम मशीन है।
तो एटीएम मशीन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। आई होप यू गॉट दिस। अब हमें इसमें सीखना है कि कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, सिंपल इंटरेस्ट। बैंक के डिपॉजिट के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में हमें फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। So here is the formula for interest. Interest is equal to principal into rate into time. Principal into rate into time upon 100. ये फॉर्मूला हमें अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। This is the formula for simple interest. तो interest is equal to principal into rate into time whole upon 100. एक छोटा सा हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक लेट्स रिकॉल दिया है, पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 70 पे। लेट्स रिकॉल मीन्स होता है लास्ट ईयर का थोड़ा सा रिकॉल है। सुविद्या बोरोड मतलब उधार लिया। सुविद्या बोरोड अ सम ऑफ 3000 रुपीज एट 8 PCPA पर कैपिटा पर एनम। सुविद्या borrowed a sum of 30,000 rupees at 8 PCPA interest for a year from her bank to buy a computer. इसने 30,000 रुपये उधार लिया है बैंक से 8% इंटरेस्ट पे। 8% इंटरेस्ट, तो 8% इंटरेस्ट मतलब 8% इंटरेस्ट पे ये पैसा उधार लिया है फॉर अ ईयर, एक साल के लिए, फ्रॉम हर बैंक टू बाय अ कंप्यूटर। एट द एंड ऑफ द पीरियड शी हैड टू पे बैंक एन अमाउंट ऑफ 2,400। एंड में 30,000 तो दिया, एज वेल एज रिटर्न किया, एज वेल एज 2,400 रुपीज़ ऊपर रिटर्न करना पड़ा। रुपीज़ ओवर एंड अबाउ व्हाट शी हैड बोरोड, जो उसने बोरो किया था 30,000, उसके ऊपर उसे 2,400 2,400 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कितना उधार लिया था 30,000, तो यहाँ पे आएगा 30,000 ऐसे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है 8%, तो यहाँ पे 8%। नेक्स्ट कितना इंटरेस्ट सुविधा ने ऊपर पे किया है, तो ये इंटरेस्ट है 2,400। और कितने टाइम के लिए ये लोन लिया था सुविधा ने कंप्यूटर खरीदने के लिए 1 ईयर, अ ईयर मतलब 1 ईयर ऐसे। तो ये इंफॉर्मेशन फिलअप कर लिया। अब टोटल अमाउंट रिटर्न टू बैंक, बैंक को सुविद्या ने कितना रिटर्न किया, तो 30,000 प्लस 2,400, 30,000 जो लोन लिया था वो, और 2,400 जो 8% इंटरेस्ट आ रहा है 2,400 वो पूरा मिला के बैंक को रिटर्न किया है 32,400 ऐसे। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर 32,400 सुविद्या ने रिटर्न किया है बैंक को। आई होप यू गॉट दिस। तो ये जो है वो हमारा अमाउंट है। तो इससे एक फॉर्मूला बन रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऐसे। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। तो ये एक और फॉर्मूला है जो हमें स्टडी करना है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मतलब पूरा मिला के कितना पैसा रिटर्न किया है, तो वो हमें पता करना है। तो प्रिंसिपल का अमाउंट लेना होगा 30,000 जो उसने स्टार्ट में लोन लिया था, इंटरेस्ट जो उसको और बढ़ा कर देना है, तो 30,000 प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना पे किया रिटर्न बैंक को 32,400। आई होप यू गॉट दिस। तो ये हमने एक और फॉर्मूला यहाँ पे स्टडी किया लेट्स रिकॉल के बेस पे, और एक फार्मूला जो बड़ा फार्मूला है इंटरेस्ट का वो हमने स्टडी किया है। तो दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। लेट अस बिगिन द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। सो प्रैक्टिस सेट 40
First practice set of this chapter, question number 1. If Rihanna deposits 1500 rupees in the school fund at 9% per annum, per annum for 2 years. रिहाना ने 1500 रुपीज़ इन द स्कूल फंड जमा किया है, 9% इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है फॉर 2 years. व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गेट? लास्ट में जब क्लोज होगा डिपॉजिट के बाद 2 साल होने के बाद रिहाना को पूरा अमाउंट कितना मिलेगा. लेट अस बिगिन. सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेना है. तो ये 1500 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, टाइम 2 years है और हमें इंटरेस्ट फाइंड करना हमें अमाउंट फाइंड करना है. अमाउंट फाइंड करने के लिए पहले हमें इंटरेस्ट फाइंड करना होगा. लेट अस बिगिन दिस क्वेश्चन. हाउ टू सॉल्व, हाउ टू राइट द स्टेप्स. लेट अस सी. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन निकाल लिया है. प्रिंसिपल 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 PCPA, टाइम 2 years, इंटरेस्ट ढूंढना है, अमाउंट ढूंढना है. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम होल अपॉन 100. ऐसे ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए. इज इक्वल टू प्रिंसिपल का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 1500. तो प्रिंसिपल का अमाउंट 1500 मल्टीप्लाई बाय रेट का अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में, जैसे मैंने क्वेश्चन से सारी चीज़ें यहाँ निकाल के लिए है. रेट 9 PCPA, तो रेट 9 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 years, तो यहाँ पे 2 होल अपॉन 100. ऐसे. तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही निकाल लिया था. फिर उसके बाद अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल, रेट की जगह पर रेट, टाइम की जगह पर टाइम, द होल अपॉन 100. यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे फाइंड करना है. ठीक है. अब कैंसलेशन पे देख सकते हैं, एक 0 नीचे कट, एक 0 ऊपर, एक 0 नीचे, एक 0 ऊपर. ऐसे 15 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है. जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. यू विल गेट द इंटरेस्ट. 15 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5s are 45, 5 4 carry, 9 1s are 9, 10 10 plus 3, 10 plus 4, 9 1s are 9, 9 plus 4 13. ऐसे 135 आ रहा है. फिर 135, ये 15 मल्टीप्लाई बाय 9 किया, 135 फिर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5s are 10, 0 1, 2 3s are 6 7, 2 1s are 2. आंसर विल बी 270. तो हमें इंटरेस्ट मिल गया है 270. तो इंटरेस्ट आ रहा है 270 रुपीज़. इन दिस वे हमें इंटरेस्ट 270 मिल गया है. अब बहुत इजी आगे हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट हमको मिल गया है अमाउंट. मैंने एक और फार्मूला स्टडी करवाया था, छोटा फार्मूला अमाउंट. तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था. उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल का है 1500 प्लस इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया है 270. तो यहाँ पे 270 ऐसे. तो यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल 1500 जो हमें दिया हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन में 1500, वो प्लस हमने अभी इंटरेस्ट फाइंड किया है, वो दोनों का ऐड कर देना है. तो 1500 प्लस 270, 0 7 5 plus 2 7 1. तो 1770 rupees. This will be our amount. ऐसे
अब मुझे जो आंसर मिल गया है वो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके बेस पे लिखना है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गेट, मतलब रिहाना विल गेट। तो रिहाना विल गेट फाइनल आंसर, देयरफॉर रिहाना विल गेट टोटल अमाउंट of rupees 1770। ऐसे हमें फाइनल आंसर लिखना है। यू कैन राइट बाय योर ओन एनी स्टेप। अगर तुमको दूसरा कुछ वर्डिंग्स यूज़ करना है यू कैन यूज़ डैट। सिंपल और इजी है। ऐसे फार्मूला अप्लाई करना है। 2 फार्मूला अप्लाई किया है, पहले बिगर फार्मूला फिर स्मॉलर फार्मूला। पहले इंटरेस्ट फाइंड किया है फिर अमाउंट फाइंड किया है। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो रिवर्स करके फिर से देखना है। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000। तो 2,50,000 मेरा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2,50,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमें और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, एट 10 PCPA, मतलब ये रेट है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिया है 10 PCPA। तो यहाँ पे आएगा 10 PCPA मतलब परसेंट पर एनम। नेक्स्ट है टाइम पीरियड दिया है 5 इयर्स के लिए, तो टाइम 5 इयर्स। ऐसे तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख लिया है क्वेश्चन से। अब मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड करने बोला है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, एज वेल एज मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट भी ढूंढना है और यहाँ पे ईयरली मतलब कितना साल का इंटरेस्ट मिलेगा वो ढूंढना है और पूरा रिटर्न मुझे पैसा कितना मिलेगा वो ढूंढना है। लेट अस बिगिन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। ऐसे प्रिंसिपल 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 10 PCPA, तो रेट की जगह 10, टाइम 5 इयर्स तो यहाँ पे 5 फुल अपॉन 100। कैंसलेशन, एक 0 नीचे एक 0 ऊपर, एक 0 नीचे एक 0 ऊपर। हमें रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 2 5 2 10, 11 12। ऐसे हमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। So our interest will be 1,25,000 interest। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया है 1,25,000, ये 5 इयर्स का इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने 5 इयर्स लेके कैलकुलेट किया है तो ये 5 इयर्स का इंटरेस्ट है। तो देयरफॉर हमें 1 ईयर का पूछा है, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 5 साल का था, हमें 1 साल का चाहिए, तो इसको 5 से डिवाइड करना होगा। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 12 है, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 12 है ये, 2 कैरी, 5 5 सा 25, 5 0 सा 0, 5 0 सा 0, 5 0 सा 0। ऐसे कैंसलेशन करना है। अगर हमें कैंसलेशन नहीं आता है तो यू कैन गो फॉर डिवीजन करके भी निकाल सकते हैं। कैसे किया, 5 1 सा 5,
5 2 ज़ा 10, ये 12 था, 2 एक्स्ट्रा था, 2 बाजू में गया, 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 0 ज़ा 0, 5 0 0, 5 0 0, ऐसे 25,000 ईयरली, मतलब एक साल का 25,000 इंटरेस्ट मिल रहा है जेठालाल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 1 ईयर का इंटरेस्ट ढूंढ लिया है, तो मैंने 1 पार्ट सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे जो बोला था व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे, तो ईयरली इंटरेस्ट ही हैज टू पे ₹25,000। तो जेठालाल, जो क्वेश्चन में था जेठालाल, ऐसे जेठालाल हैज टू पे, जेठालाल हैज टू पे 25,000 as yearly interest, ऐसे। तो ये जेठालाल को अमाउंट पे करना है, 25,000 रुपये पे करना है महीना। अब नेक्स्ट टोटल अमाउंट क्या पे करना है, तो टोटल अमाउंट भी हमें पूछा है क्वेश्चन में, टोटल अमाउंट ढूंढना है। तो हमने एक फॉर्मूला और स्टडी किया है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट मुझे मिला था 1,25,000, तो वो आ जाएगा 1,25,000 ऐसे। तो 2,50,000 प्लस 1,25,000 करना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, और 50 प्लस 25 75, तो 3,75,000 ऐसे। तो ये हमें अमाउंट मिल गया, अमाउंट, टोटल अमाउंट जेठालाल को पे करना है। फाइनल आंसर लिख लेना है, जेठालाल को कितना अमाउंट पे करना है, टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है हमें क्या पूछा था, फाइनल आंसर द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक। तो डायरेक्टली लिखना है therefore जेठालाल has to return 3,75,000 to bank, rupees to bank, ऐसे। आई होप यू गॉट दिस। कैसे मैंने सॉल्व किया है सारा क्वेश्चन, पहले इंफॉर्मेशन, फिर इंटरेस्ट निकाला, 5 साल का इंटरेस्ट था, फिर 1 साल का निकाला, तो 1 साल में 25,000 रुपये देना होगा, और अगर टोटल बताया तो टोटल देना है 3,75,000, 2,50,000 लोन, 1,25,000 इंटरेस्ट, पूरा मिला के 3,75,000 होता है। तो दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन, श्रीकांत deposited 85,000 rupees for 2.5 years, 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest? हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा है। Let us begin। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। प्रिंसिपल है 85,000, तो प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 85,000 रुपीज़ प्रिंसिपल के बाद हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम 2.5 ईयर, T टाइम 2.5 ईयर्स, यहाँ पे 2.5 ईयर्स, बट ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इस 2.5 ईयर, बट ये मिक्स फ्रैक्शन है, टाइम लिख लिया 2.5 ईयर, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू 2 करना होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1/2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये 2 और ये 2 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 करना है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, हो रहा है 5/2 ईयर्स ऐसे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, हो गया टाइम के बाद हमें रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7 PCPA, क्वेश्चन में रेट दिया है 7 PCP, 7% पर एनम ऐसे। तो ये हो गया रेट। हमें ढूंढने बोला है इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब हमें आई ढूंढना है, इंटरेस्ट ढूंढना है। तो फॉर्मूला इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 ऐसे। अब हम इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं। पी का वैल्यू है 85,000, तो यहाँ पे 85,000। रेट 7 पीसीपी है, तो रेट 7 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमें 5/2 लेना है, तो 5/2 लेना है हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 द होल अपॉन 100 ऐसे। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, तो इसको बाजू में हम ले लेते हैं, ऐसे हो जाएगा। पहले तो 0 0 कट हो जाएगा, तो 0 0 कट 0 0 कट ऐसे। अब 850 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5/2 ऐसे ऐसे हो जाएगा कैंसिलेशन के बाद। नीचे से 100 कट हो चुका है, यहाँ पे 850 बचा है, बाकी का ये बचा है। और भी कैंसिलेशन होगा, ये दोनों 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 के टेबल से कट करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 2 ज़ा 4, ये 5 है, 1 कैरी हो जाएगा एक्स्ट्रा है, और 2 5 ज़ा 10 ऐसे। तो 2 के टेबल से कट हो गया। अब 425 मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऐसे हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 425 मल्टीप्लाई बाय 7, 425 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 ज़ा 35, 5 3, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 7 1, 7 4 ज़ा 28, 29। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आया उसको 5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 2, 5 7 ज़ा 35, 36 37 7, 3 कैरी, 5 9 ज़ा 45, 46 47 48, 8 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 14 ऐसे। उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमें जो आंसर मिला है वो हमारा इंटरेस्ट है 14,875 ऐसे रुपीज़। ये मैंने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है, आंसर मिल गया हमें। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, फाइनल आंसर लिखना है। व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ही कौन है, श्रीकांत। तो फाइनल आंसर लिखना है देयरफॉर श्रीकांत रिसीव्ड 14,875 रुपीज़ at the end of the period ऐसे। therefore श्रीकांत received, फाइनल आंसर लिखना है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, 14,875 रुपीज़ एज एट द एंड ऑफ द पीरियड। ऐसे हमें therefore करके यहाँ फाइनल आंसर लिख लेना है। आई होप यू गॉट दिस। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। आई शोन यू हाउ टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। Let us see the next question. Fourth question. At the certain rate of interest, the interest after 4 years on 500 rupees principal is 1,200 rupees. What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for a same period? क्वेश्चन नंबर 4 का पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे एट अ सर्टन रेट हमें दिया हुआ नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये ढूंढना है। और इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर, तो टाइम दिया है 4 इयर्स। नेक्स्ट 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 5,000 पी, 5,000 प्रिंसिपल। एंड यहाँ पे बोल रहा है 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल इज़ 1,200। तो यहाँ पे बोला है द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर ऑन 5,000 रुपीज़ इज़ 1,200। द इंटरेस्ट 1,200 है, तो इंटरेस्ट 1,200 ऐसे रुपीज़। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया था, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन था, तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ढूंढना नहीं है, रेट ढूंढना है।
तो रेट ढूंढते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? सेम फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसे फॉर्मूला लिख लिया। अब इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं। यहाँ पे पी 5000 दिया है, तो पी के जगह पर 5000 इंटू रेट, आर नहीं दिया हुआ है तो आर के जगह पर हम आर लिखेंगे, इंटू टी टाइम 4 years, तो यहाँ 4 अपॉन 100। और यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट 1200, तो इंटरेस्ट के जगह पर 1200। ऐसे कर लिया है। अब मुझे आर ढूंढना है, तो बहुत इजी है। जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 100, वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, और जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे तो बहुत इजी और सिंपल है। कैसे हो जाएगा फॉर्मूला? देयरफॉर आर इज इक्वल टू, आर के पास 100 डिवाइड हो रहा था, तो वो यहाँ आकर 1200 के पास मल्टीप्लाई हो रहा, 100 अपॉन जो यहाँ पर आर के पास मल्टीप्लाई हो रहा था 5000 और 400, वो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आएगा 5000 इंटू 4। ऐसे ये फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें आर ढूंढना था, तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, आर ढूंढना था तो आर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100, आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय टी, नीचे आएगा पी मल्टीप्लाई बाय टी। ऐसे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा है आर के आई के जगह पे 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, पी के जगह 5000 मल्टीप्लाई बाय टी। कैसे ये फॉर्मूला बन गया? आर यहीं रह गया, ये दोनों यहाँ पे नीचे आ गए, और ये 100 यहाँ पे ऊपर गया। ऐसे नया फॉर्मूला फ्रेम होगा। तो ये है वो फॉर्मूला। ऐसे क्योंकि मुझे यहाँ पे आर ढूंढना है, और ये था आई के लिए फॉर्मूला, बट हमें यहाँ पे आर ढूंढना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला इससे ही बना है। कैसे बनाया? आर इज इक्वल टू पी और टी यहाँ आई के नीचे आ जाएगा, पी और टी आई के नीचे आ गया, और ये 100 यहाँ आई के पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे तो आई होप यू गॉट दिस। कैंसलेशन, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर। ऐसे अब ये दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, 4 के टेबल से कट करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 0 ज़ा 0। ऐसे ये दोनों 5 के टेबल से जाते हैं, तो 5 के टेबल से कट करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, सॉरी 5 6 ज़ा 30, 6 आएगा क्योंकि 5 6 ज़ा 30 होता है। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे मेरे पास 6 बच रहा है और नीचे 1 बच रहा है, मतलब रेट इज इक्वल टू 6 PCPA। मुझे रेट मिल गया, आर मिल गया 6 इज द आंसर, 6%। ऐसे हमें रेट फाइंड कर लेना है। पहले कैसे फाइंड किया? यू कैन सी द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड। ऐसे रेट ढूंढ लेना है। फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया हूँ, मुझे रेट 6 PCPA मिला है। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट चेंज किया है और इंटरेस्ट ढूंढने बोल रहा है। एट द सेम रेट, सेम पीरियड, रेट सेम है, पीरियड सेम है। तो फिर से हम इसको इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। पी प्रिंसिपल, रेट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और उसके बाद जो फॉर्मूले में लगता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? सेम क्वेश्चन सेकेंड पार्ट बोला है 15,000, तो प्रिंसिपल की जगह पर 15,000। रेट सेम बोला है, ऊपर जो क्वेश्चन में रेट, ये रेट सेम बोला है, ये जो रेट यहाँ पे हमको मिला है 6 सेम बोला है, तो 6 रेट में आएगा, रेट में 6। यहाँ पे प्रिंसिपल रुपीस, रेट 6 PCPA,
टाइम यहाँ पे सेम यूज़ करने बोला है, ऊपर 4 इयर्स दिया था तो यहाँ भी 4 इयर्स आएगा, 4 इयर्स। और इंटरेस्ट ढूंढने बोल रहा है, तो इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें रेट ढूंढना था, और सेकंड पार्ट में सेम रेट यूज़ करके, सेम टाइम यूज़ करके प्रिंसिपल अमाउंट चेंज किया है, उस पर हमें इंटरेस्ट ढूंढना है कि कितना ब्याज मिलेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ऐसे। P का वैल्यू लिख लेना है, P का 15,000 मल्टीप्लाई बाय R 6, T टाइम पीरियड 4 अपॉन 100 ऐसे। कैंसलेशन, एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो ऊपर, एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो ऊपर। 150 मल्टीप्लाई बाय 6, 150 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 0 0, 6 5 30, 6 1 6 प्लस 3 9, तो 900 आ गया। फिर जो 150 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 0 0, 4 0 0, 4 9 36, तो 3,600 रुपीज़ ये आ रहा है इंटरेस्ट। तो ये हमें इंटरेस्ट ढूंढना है। तो ये हमने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, एक तो रेट ढूंढना था 6, फिर उसके बाद फिर से एक बार इंटरेस्ट ढूंढना था। तो इंटरेस्ट टाइम पीरियड और रेट सेम बोला था, यहाँ का यूज़ करने, तो ऊपर वाले पार्ट का। तो दिस इज़ आवर फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आई होप यू गॉट दिस। कैसे किया, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, रिवर्स जाना है, फिर से वीडियो देखना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप यू गॉट दिस। कैसे मैंने सॉल्व किया, 2 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया है। लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, यू ट्राई एट होम, सिंपल और इजी है, सेम पैटर्न से करना है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5th वाला आई हैड शोन यू ऑल द क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, एक तुम्हें ट्राई करना है। आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, टेक केयर।